हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब एक फंक्शन है, उसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन का आपको पता ही है कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। तो कि कोई भी दो सेट के ऊपर कोई फंक्शन अगर डिफाइन होता है, इट मीन्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ही ये कहती है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट में से एक इमेज तो होनी ही चाहिए। अगर ऐसा एक एलिमेंट मिल जाता है जिसके अंदर से इमेज नहीं मिलती, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। इसलिए फंक्शन बनाने के लिए उस ए सेट में से इस एलिमेंट को हम कर देते हैं माइनस। मतलब कि यहाँ पे रेशनल फंक्शन है, एक ऊपर भी फंक्शन है एक्स का और एक नीचे भी एक्स का फंक्शन है। देखो, तो डिनोमिनेटर जब भी जीरो होता है, डिनोमिनेटर जब जीरो होता है तब वहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें से एरो निकलेंगे नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये जीरो कब होता है डिनोमिनेटर। तो जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है वहां से एलिमेंट में से एरो बाहर निकलेगा नहीं। तो हम पूरे रियल नंबर वाले सेट में से जिस एक्स के लिए जीरो होता है डिनोमिनेटर, उसको ही रिमूव कर देंगे, तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इधर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो 6 2 जा हो जाएगा बच्चों, है ना। मैंने 8x को स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x। तो x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 6। यस, और x माइनस 6 कॉमन निकालोगे तो ऐसा बनेगा। यानी कि x इक्वल टू जब आप 6 लेते हो और जब आप x इक्वल टू 2 लेते हो तो अब ये डिनोमिनेटर 0 बनेगा। यानी कि 6 और 2 में से एरो निकलेंगे नहीं। बाकी कोई भी रियल नंबर आप ले लेते हो तो उसमें से एरो निकलने वाला है। तो ये दो एलिमेंट के लिए ही नहीं बाहर निकलता एरो। तो मैं डोमेन में क्या करूंगा, तो उस रियल नंबर में से जिस नंबर में एरो नहीं निकलते उसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा बच्चों। समझ में आया आपको? तो वीडियो को लाइक करो। सिंपल याद रखो कि रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जहां जीरो होता है उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो। यही सिंपल टेक्निक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमें डोमेन एंड रेंज दोनों की बात करनी है। तो अगर यहाँ पे बच्चों एक्स लाइक जहां से जहां करता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। उस पर आप फंक्शन अप्लाई करोगे तो इधर एफ ऑफ एक्स आएगा, और वो जहां लाई करता है उसे बोलते हैं रेंज। क्लियर है ना? यस। तो डोमेन की बात करें, इधर रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब आर से आर के ऊपर रिलेशन डिफाइन, रिलेशन फंक्शन नहीं बोला मैं, आर से आर पे रिलेशन डिफाइन है। तो यहाँ पे हमें इतने ही एक्स लेने हैं। चलो मैं मान लो इधर लेता हूं -1, तो एक्स की जगह पे -1 लिखना है। तो रूट में कभी नेगेटिव नंबर पॉसिबल है रियल नंबर में? नहीं है। इसीलिए कोई भी एक्स हम डायरेक्टली ले सकते नहीं है ना। यहाँ मतलब कि यहाँ पे -1 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें से एरो बाहर नहीं निकलेगा। सामने रियल नंबर में कहीं पे भी √2 नहीं है, नेगेटिव √2 नहीं है। तो कौन से एक्स लेने हैं, कैसे पता चलेगा? तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, तो हमें इतना पता है कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो रूट वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव होनी चाहिए नहीं, वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। रूट के अंदर 0 है ना तो चलता है, बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है ना। अब ये 1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी कि मैंने अभी बोला कि x जहां से जहां लाई करता है उसे ही बोलते हैं डोमेन। तो x जो है बच्चों वो 1 x की तरफ ओपन है ना, 1 या 1 से बड़ा नंबर इनफाइनाइट तक का कोई भी ले सकते हो। तो डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन तो इंटरवल में छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखते हैं ना, -1 से इनफाइनाइट तक के सारे नंबर डोमेन में आएंगे। गलती से इनफाइनाइट टू 1 मत लिख देना,
कि इनफाइनाइट से स्टार्ट करो, आगे 1 आता ही नहीं है, इंटरवल में ऑलवेज इधर से इधर बढ़ना होता है, यानी कि क्लोज 1 टू इनफाइनाइट में से आप कोई भी नंबर इसमें रखोगे तो आउटपुट मिलेगा ही, रूट वाले आंसर, रूट में नेगेटिव वाले आंसर आएंगे नहीं। ये तो बात हुई डोमेन की। अब बात करनी है रेंज। तो बच्चों जो x आपको गिवन है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 पहले लिखा, साइन चेंज कर दिया। अब मुझे इधर रेंज यानी कि एफ ऑफ एक्स क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए एक्स में से -1 करना पड़ेगा और उसको रूट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले -1 करते हैं, तो तीनों साइड -1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x -1। और मेरी बात सुनो, इनफाइनाइट में से आप एक को माइनस करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। समुद्र में से एक ग्लास निकाल लो, क्या फर्क रहेगा? कोई नहीं फर्क पड़ता। अब इसको रूट लगाना है तो रूट भी लगा देते हैं, है ना। तो कोई भी इतना बड़ा इनफाइनाइट नंबर है उसका रूट इनफाइनाइट ही रहता है बच्चों। और ये बन चुका है एफ ऑफ एक्स, और ये बन चुका है 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स जहां से जहां लाई करता है वही होता है रेंज। तो रेंज आया 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो मैं इधर x कुछ भी ले सकता हूं। आप इधर x ये पूरे रियल नंबर में से, इधर भी रियल नंबर होगा, उसके ऊपर f फंक्शन है, 0 रखोगे तो 0 - 1 0 होगा। अब -1 रखोगे तो -1 -1 -2, मॉड्यूलस की वजह से वो +2 हो जाएगा, तो -1 का आंसर आएगा -2। -2 रखोगे तो -2 -1 -3, लेकिन आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। -1 का पॉजिटिव 2 है ना, -2 का +3 आंसर आएगा। लेकिन सारे नंबर आप ले सकते हो, कोई भी नंबर इधर रखोगे ना तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या होता है 1। डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है उसी को हम r में से माइनस करते हैं। दूसरा, अगर रूट है तो रूट नेगेटिव होता है, उसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए x आप -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक में कुछ भी ले सकते हो। x जहां पे लाई करता है वो हो जाता है हमारे लिए डोमेन। तो ये r ही तो है रियल नंबर, है ना। अब बात करते हैं रेंज। तो रेंज बनाने के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑलवेज आप याद रखो कि मॉड्यूलस का आंसर, मॉड्यूलस में कुछ भी हो, मॉड्यूलस का आंसर ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक होता है। ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो। मॉड्यूलस x² + x है तो वो भी 0 से बड़ा इनफाइनाइट तक होगा। अंदर क्या है वो मुझे नहीं देखना है, मॉड्यूलस का आंसर 0 से इनफाइनाइट रहेगा। अब इधर क्वेश्चन में है x -1, ठीक है, तो ये तो क्या बन चुका है f ऑफ x। हमें f ऑफ x तो क्रिएट करना था। ये क्या है f ऑफ x, यानी कि 0 से इनफाइनाइट, यानी कि रेंज क्या मिल गया बच्चों, रेंज 0 टू इनफाइनाइट। अब एक मेरी बात सुनो, कोई अगर ऐसा फंक्शन दे देता आपको 2 + मॉड्यूलस x -1, तो अगर इसकी रेंज बोल देना आपको फाइंड करना, तो एक बात फिक्स कर लो, मॉड्यूलस वाला जो है वो 0 टू इनफाइनाइट रहता है, फिक्स है। उसके आगे +2 करना पड़ेगा तभी बीच में एफ ऑफ एक्स क्रिएट होगा। तो मैंने 2 जोड़ दिया, इनफाइनाइट में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर आता है 2 से लेके इनफाइनाइट तक रेंज। पता चला आपको कि मॉड्यूलस ऑलवेज 0 टू इनफाइनाइट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज अगर आपको सही से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।